एक ज़माना था जब थिएटरों में फ़िल्में लगती थी, वक़्त के साथ फ़िल्में बदली, थिएटर्स बदले, फ़िल्मों देखने का अंदाज़ बदला और दर्शक भी बदले हैं। तो नए ज़माने में जो थिएटर के जो बनाते थे वो लोग, उन लोगों ने अलग-अलग बिज़नेस मॉडल अपना लिए हैं। तो मेरे साथ है के सरासरा की टीम, करिश्मा और विक्रांत। तो के सरासरा मुझे याद है राम गोपाल वर्मा की पिक्चर आती थी, तो बड़ी फ़िल्में उन्होंने प्रोड्यूस की, बहुत सारे थिएटर चेन्स थे। मैंने जैसे कहा कि वक़्त बदला है, सिनेमा बदला है, बिज़नेस मॉडल बदले हैं, तो के सरासरा 2022 में एक धमाके के साथ वापस आ रहा है। तो आई वांट यू टू शेयर कि क्या हैं आपके प्लान्स नए मिलेनियल्स के दर्शकों के लिए जो सिनेमा देखता है, नए ज़माने का जो कंटेंट है, व्हाट आर द प्लान्स? Post COVID, obviously, talking about pandemic, everything has changed. जिस तरह audience cinema देख रही है, जिस तरह वो content को grasp कर पा रही है, that has been completely changed. इस साल केसर एसरा we are already one of the largest digital service providers in India. And इस साल we have announced 6 releases within these 6 months. So ये साल हमारी 6 releases हो रही है, which are all different genres where we are catering to all kind of content. तो हम बेसिकली ऑडियंस के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं कि सारे कंटेंट सारे जॉनर्स. सो वी स्टार्टेड विद हॉरर फ्लिक्स लाइक डरना मना है, डरना ज़रूरी है, एंड वी हैड हॉरर स्टोरीज लाइक दैट. उसके बाद वी वेंट इन टू कॉमेडी जॉनर, जो पार्टनर थी हमारी गोलमाल, and then there were political films like Sarkar. So after that, we are back with Juda Ho Ke Bhi, that is releasing on the 15th of July, and we are very excited because that is again with Vikram Bhatt sir and Mahesh Bhatt sir. So again, they are known for horror era, and we are glad that we are back with a horror film जो actually हमारी 2002 में release हुई थी, that is डरना मना है. Now जुदा हो के भी. Yeah. विक्रांत, आप बताएं कि किस तरह का बिज़नेस मॉडल, मार्केटिंग प्लान्स है के सरासरा को लेकर? आपने कोलैबोरेट किया भट्ट्स के साथ, तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में, ओटीटी में किस तरह के आप लोग सोच रहे हैं कि के सरासरा वेंचर हो? जी, केसरा सिरा देखिए पहले ही बहुत बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है और 360 डिग्री पे पूरा काम करती है, प्रोडक्शन से लेके एग्जीबिशन से लेके। और जैसे मैंने अभी करिश्मा जी ने बताया है कि डिजिटली भी सर्वर हमारे पास है, तो साल की 2000 मूवी रिलीज़ करते हैं। तो ये इसका क्रेडिट ऑल गोज टू हमारे चेयरमैन सतीश पंचारे जी, और जो हमारे पूरे कंपनी के बैकबोन है, और उनका बेबी है केसरा सिरा। तो और अभी मैंने जैसे करिश्मा ने बताया कि के सिरा सिरा किसी एक जोनर पे हाथ नहीं डाली, हर हर जोनर पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, हर हर डायरेक्टर्स के साथ, हर प्रोड्यूसर्स के साथ, हर बड़े स्टार्स के साथ। तो अभी हम लोगों ने जो हमारा टाई अप हुआ है भट्ट कैम्प के साथ, तो और 15 जुलाई को मूवी रिलीज हो रही है। और हम लोगों का ये विजन है कि अभी इसमें भी देखिए कि अक्षय ओबराय जी हैं, और जो नेगेटिव रोल है उसमें कोई नए तो विक्रम भट्ट जी का भी और महेश भट्ट जी का है कि न्यू टैलेंट को चांस देना। और हम लोग भी केसेरा हम चाहते हैं कि बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं और एक्टर्स हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि केसरा उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे वो अपने टैलेंट को दिखा सके। तो आने वाले जो हमारी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे न्यू कमर्स को भी हम लोग एक चांस दे रहे हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी मूवी है उन्हें नहीं पता कि कहाँ पे रिलीज़ करना है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं मूवी, तो वो भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना के रखें नए प्रोड्यूसर्स के लिए। तो ये सब और आने, और बहुत सारी इस बार ये साल 6 मूवी है, फिर और 2023 में बहुत सारी पिक्चरें आ रही है। तो केसर इज बैक। करिश्मा जी ये बताएं कि कहते हैं सिनेमा खराब खत्म हो रहा है, लोग की साउथ की फिल्में खा जाएंगी, ये हो जाएगा। बट आई थिंक हमारा वी आर लाइक ऑल सिनेमा लवर्स, हमारा कल्चर है सिनेमा। क्या लगता है कि कैसे नया डिश, किस तरह के थिएटर्स होंगे? व्हाट डू यू सी द फ्यूचर? सिनेमा कितना और आगे जाएगा? See, first of all, honestly, ये जो segregation होता है ना साउथ और नॉर्थ सिनेमा, this is something I don't support. I feel we are in one country, that is India, and overall in India, चाहे वो नॉर्थ का कंटेंट हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, एवरीबडी हैज़ टू फोकस ऑन व्हाट द ऑडियंस इज लाइकिंग. कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको नए टैलेंट को आगे प्लेटफॉर्म देना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टैंड आउट. द मिनट वी स्टार्ट डूइंग दैट, दैट इज हाउ दोनों का डिफरेंसेस कम हो जाएगा. सो इट्स नॉट लाइक कि साउथ मूवीज अच्छा करे, नॉर्थ अभी अच्छा नहीं करे, ऐसा नहीं है. एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. So South films have done very well, and I would like to congratulate everybody in the South.
बट अगेन नॉर्थ में अपना नॉर्थ अगर भी बोले भूल भुलैया जैसे आया, हाँ हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज जैसे भूल भुलैया, इवन दैट डिड ग्रेट. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंटेंट. जितना अच्छा कंटेंट उतना अच्छा आपका ऑडियंस. एंड दैट इज व्हाई वी आर कमिंग अप विद 6 फिल्म्स दिस ईयर एंड अराउंड 25 फिल्म्स नेक्स्ट ईयर, which we will be announcing soon. And it is an honor working with K Sarasara right now, because we are back and we are back with a lot of content for the audience, and we are catering to everybody. हमारे पास कन्नड़ films भी lined up है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, everything. So we are back. तो आप लोगों को मौका भी देते हैं कि वो सिनेमा हॉल डोम थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है तो उसके बारे में बताएं. ये देखिए, ये भी सतीश पंचारे जी जो हमारे चेयरमैन हैं उनका आइडिया है ये, और ये बहुत ही अच्छा. जैसे हम लोग रूरल में तहसील लेवल पे इसे हिट कर रहे हैं, और जैसे अगर किसी के पास 5000 स्क्वायर फीट लैंड है तो वो एक अपना एक फ्रेंचाइजी, एक अपना छोटे इन्वेस्टमेंट में वो अपना एक सिनेमा का मालिक बन सकता है. और उसमें भी, उस थिएटर में भी मॉर्निंग बच्चों का स्कूल रखा गया है. और अगर आपको छोटा डोम शेप में बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा थिएटर है जहाँ पे आप यानी हम लोग उसमें भी मील्स भी दे रहे हैं. अगर एक आप टिकट लेते हैं तो उसमें हम लोग 3 मील्स कोर्स, 7 मील कोर्स ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट के साथ हम लोगों ने वो बनाया है. तो बहुत सारे मुझे मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-2.5 लाख इंक्वायरी आए इंडिया से इस सिनेमा के लिए, और 400 प्लस उसके फ्रेंचाइजी पैन इंडिया हम लोगों ने दे चुके हैं. तो ये सबके लिए जो चाहते हैं कि कुछ नया बिजनेस करें, कोई यूथ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये छोटू महाराज का जो डोम सिनेमा स्टार्ट करने के लिए. So I would like to add something to it. So basically हमारा USP about this cinema is this is the world's first dine-in theater. यहाँ हम आपको provide कर रहे हैं 7-course meal with free movie entertainment at only minimum costing of 300 rupees. So आपका 7-course meal मतलब आपका popcorn, drinks, starters, main course, everything. जो भी मूवी उस फ्राइडे रिलीज हो रही है, एंड एट ओनली 300 रुपीज़. सो दिस इज़ वॉट वी आर गिविंग टू द कस्टमर्स. बेसिकली हमारे चेयरमैन सर का विजन है दैट हमें एंटरटेनमेंट को तहसील लेवल तक पहुंचाना है. सो जैसे चाइना में आपको पता होगा देयर लाइक 40,000 cinemas, US is 60,000. We barely have any screens. यहाँ बड़े से बड़े मूवीज़ 3,000-3,500 स्क्रीन्स में रिलीज होते हैं. So we have a vision of 9,000 Chotu Maharaj Dome cinemas to be opening in India within 2 years of time. Yeah. ऑल द बेस्ट टू के सरासरा टीम. सो लुकिंग फॉरवर्ड सिनेमा के गोल्डन डेज फिर से वापस आए, फिर से पूरे परिवार जाए और थिएटर में फिल्में देखें. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं के सरासरा अपनी जो मीनिंग है वो पूरा करे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. दैट्स व्हाट के सरासरा मीन्स. We will be. You can hope that. Thank you so much and all the best.